ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। और हमने कल किया था कि कैसे हमें रुचि और आसक्ति पे जाना चाहिए, और हमने वो सारे लक्षण किए थे जो भाव की स्थिति में आते हैं किसी व्यक्ति को, कि कैसे वो सिर्फ कृष्णमय हो जाता है, उसको हरि नाम के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। तो कल हमने ये बहुत विस्तारित रूप से डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित भाव के उत्तम प्रतीक है। राजा परीक्षित जो है वो भाव स्थिति के उत्तम प्रतीक है। कैसे राजा परीक्षित भाव स्थिति के उत्तम प्रतीक है, कोई बताएगा? कैसे राजा परीक्षित, जिन्होंने एक डेड सांप जो था एक ऋषि के गले में डाल दिया, कैसे वो भाव स्थिति के उत्तम एग्जाम्पल है? कोई टाइप करके बताएगा? हाँ, करो जल्दी बताओ। और भी सब ट्राई करें। कैसे हम राजा परीक्षित को भाव स्थिति का उत्तम कैंडिडेट समझ सकते हैं? श्रेयस लिख रहा है बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टिन्यूअस लिसनिंग स्किल, सिंसियरली लिसनिंग। यस। श्रवणम का जो सबसे नवधा भक्ति में श्रवणम का एग्जाम्पल है होता है, वो क्या होता है? वो उसके एग्जाम्पल राजा परीक्षित दिए हैं। और भाव स्थिति कल हमने जैसे बहुत करा। फॉर 7 डेज परीक्षित महाराज जो थे वहां पे बैठे हुए थे, जमुना जी के तट के ऊपर बैठे हुए थे, और 7 दिन से बिना खाए बिना पिए बिना सोए 7 डेज आप रह सकते हैं? बहुत पुरानी बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो ये एक बहुत ही कोवर्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जर्मनी में किया गया था। बहुत जर्मन साइंटिस्ट थे उस समय जो ये हिटलर की आर्मी थी ना, ये ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ रही थी कि हमको वर्ल्ड वॉर में एकदम सुप्रीमो पावर बनना है। और उसके लिए वो ऐसा तंत्र मंत्र कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। जो उन्होंने सात्विक का सिंबल भी लिया था, ये आर्यंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने संस्कृत से ये उठा लिया कि यस वी आर आर्यंस, वी आर द वन, जो हम क्षत्रिय हैं, हम वो क्लास ऑफ क्षत्रिय हैं जो न्याय प्रणाली के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। और उन्होंने जूस को मारा, बहुत उन पे जुल्म किया। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ऐसे इनविजिबल होना, कि आप किसी के मन की बात जान लेना, या आप ऐसा वेपन्स बनाना जिससे दुश्मन को पता भी ना चले और आपका कम। सो उसका एक पूरा लैब चलता था। इवन zombies क्रिएट करना, है ना, ऐसे सुपर ह्यूमन पावर्स करना, ऐसे वॉर प्रिजनर्स को लाके उनपे एक्सपेरिमेंट, लिविंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता था। और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कुछ लोगों के ऊपर, एंड दे वॉलंटियर्ड फॉर इट। और उन्होंने कहा था कि देखिए आप सब करेंगे, आपको सोने को नहीं दिया जाएगा, आप सोएंगे नहीं, आपको जो एक हफ्ते 10-12 दिन या 15 दिन तक आपको सोना नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, पर आपने जो है सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। यदि आप ये चीज कर लेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। तो बहुत सारे लोग थे, पैसों का लालच करके ये 5-6 लोग जो है उसके अंदर गए।
पहली रात तो देवर लाइक हैप्पी, देवर जोकिंग, देवर डिस्कसिंग अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कि ऐसा था वैसा था, सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे थे। सेकंड डे भी उनका पत्ते खेल के, ताश खेल के उनका बीत गया है ना। तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी तो चाय वाय पी के देवर, मतलब उनको सोने ही नहीं दिया जा रहा था, एक बहुत हाई म्यूजिक ऑन कर देते थे या कुछ भी होते रहते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, सातवें आठवें दिन उनकी हालत ऐसे खराब हो गई, उनके आंखों के नीचे काले खड्डे पड़ गए और वो कहने लगे नहीं हमें सोना है। कईयों ने कहा कि नहीं हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर बिकॉज द एक्सपेरिमेंट का ये था कि वंस यू गेट इनटू दैट रूम, उसके बाद आप बाहर नहीं आ सकते। सो वो कर रहे थे, लेकिन एंड में क्या हुआ, लाइट लास्ट डे या 11th 12th डे लाइट फ्लिकर होने लग गई, और वहां पे जो व्यक्ति था वो इतने वायलेंट हो गए, कुछ तो मर गए बिकॉज दे कुड नॉट स्लीप, बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, एंड फ्यू डाइड। और एक व्यक्ति जो जिंदा रहा वो इतना वायलेंट हो गया कि उसने दूसरों को मारना शुरू कर दिया, बहुत गंदे तरीके से उनको मार रहा है, छीड़ रहा है, फाड़ रहा है। उसका पूरा बॉडी बदल चुका था, उसका पूरा एनाटॉमी चेंज हो गया था। सो दिस वाज अ कोवर्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब एक छुपा हुआ एक्सपेरिमेंट था। और जब वो व्यक्ति बाहर आया तो वो इतना ज्यादा, मतलब साइंटिस्ट उसको बाहर लेके आने, ही वाज सो वायलेंट कि उसने उन साइंटिस्ट को भी मार दिया जो साइंटिस्ट वो ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड इट वाज द आर्मी, जो भी पुलिस थी उसको गोली से उड़ाया गया, तब वो सेटल हुआ, वरना ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। सो आप देखते कि कितना मुश्किल है नींद को ओवरकम करना। और यहाँ पे वाई एम टेलिंग दिस, राजा परीक्षित जो है क्यों भाव स्थिति में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस तो खो ही दी ना। एक एक्सटर्नल कॉन्शियस व्यक्ति को, जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हैं, क्लास के बाद आपको लगेगा नहीं अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ी देर आराम करना है, मुझे सोना है ना। रात को मेरे को सुबह मंगला के लिए उठना है, तो आपका डे शेड्यूल प्लान्ड होता है उस हिसाब से। लेकिन राजा परीक्षित वहां पे गंगा जी के तट पे बैठे हुए, परीक्षित महाराज जो हैं सुखदेव गोस्वामी से सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वो थोड़ा सा बताते हैं, लाइक उन्होंने पूरी रामायण एक श्लोक में कवर कर दी, और फिर आगे वो थोड़ा सा बताते हैं। तो कृष्ण लीला में भी वो ये काम कर रहे थे कि देखिए ऐसा हुआ कि अघासुर लीला हुई, अघासुर लीला होने के 1 साल के उपरांत जो था, भगवान के जो मित्र थे उन्होंने जाके अपने घर में बताया कि ऐसा कृष्ण ने अघासुर को मारा, एंड देन ही वॉज मूविंग टू द नेक्स्ट लीला। परीक्षित महाराज ने कहा रुको 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 महाराज, आप इतना फास्ट क्यों रन कर रहे हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो तुम्हारे पास 7 डेज है। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आप मेरे को पूरा डिटेल में सुनाओ ना, मेरे को ना बाथरूम ब्रेक चाहिए, ना मुझे वाटर ब्रेक चाहिए, ना मुझे टॉयलेट ब्रेक चाहिए, ना फूड ब्रेक चाहिए, ना स्लीप ब्रेक चाहिए, आप डिटेल में सुनाए ना। तो तब सुखदेव को गोस्वामी कहते हैं अरे तुम कितने लकी हो, यू आर, तुम्हारा तो, जिसको मैं, तुम्हारे भाग्य की तो मैं तुलना कुछ भी नहीं कर सकता। ही इज टॉकिंग टू होम, ही इज टॉकिंग टू परीक्षित महाराज, जिनको कर्स है कि वो 7 डेज में तक्षक नाग से डस के मर जाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अहो भाग्य, अहो भाग्य परीक्षित, तुम्हारे तो भाग्य की तुलना इस संसार में किसी चीज से नहीं की जा सकती। अभी परीक्षित महाराज कह सकते हैं अरे हाउ कैन यू से दैट गोस्वामी जी, आई एम गोइंग टू डाई। लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज नहीं कह रहे। परीक्षित महाराज का क्या ध्यान है, महाराज प्लीज आप मेरे को ये बताएं कि अघासुर के मरने के 1 साल के बाद ही क्यों कावहट बॉयज ने घर जाके कहा, उसी दिन क्यों नहीं बताया, है ना। तो फिर तब सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विमोहन लीला बताई कि उस दिन ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी ने उनके सारे गाय और बछड़ों को किडनैप कर लिया था। सो ये सारी चीजें जो है परीक्षित महाराज बहुत डिटेल में, बहुत इंटेंसिटी से, इतने अच्छे से सुन रहे हैं। सो यही तो भाव स्थिति है, सुनते जा रहे हैं। अभी परीक्षित जब पूतना आई थी भगवान को मारने, और सुखदेव गोस्वामी ये चीज बता रहे हैं, किसको, परीक्षित महाराज को। नाउ व्हाट इज दिस, परीक्षित महाराज पहले आए थे या भगवान कृष्ण पहले आए थे, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कौन बड़े हैं, पहले कृष्ण आए थे या पहले परीक्षित महाराज आए थे, फटाफट टाइप करो, समय मत लगाओ। भगवान पहले आए, वेरी गुड। तो कृष्ण पहले आए, और परीक्षित महाराज को किसने बचाया,
उत्तरा के गर्भ में जब भगवान थे, जब परीक्षित महाराज थे, तो उनको बचाने वाले कौन थे? जल्दी लिखो। भगवान थे। यस। और फिर इसका मतलब भगवान उस समय कितने थे? हाँ, भगवान उस समय उनका एज क्या था? भगवान कृष्ण का एज क्या था जब वो परीक्षित महाराज को बचाया थी? तब तो कुरुक्षेत्र वॉर के बाद था, 120 साल था। यस, 120 ईयर्स के थे। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की चाइल्डहुड लीला बता रहे कि देखो कि कैसे एक पूतना जो कि निशाचरी थी, विषघातनी थी, वो एक ब्रजवासी का रूप धर के स्वर्ग की लक्ष्मी जैसे सुंदर बन के आ रही है। किसको? भगवान को दूध पिलाने के लिए आ रही है, और ऐसा वो कर रही है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज डर रहे हैं, वो उसी लीला में थे। वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे अरे सुखदेव गोस्वामी बताइए हमारे लाला ठीक तो है, भगवान कृष्ण ठीक तो है। अभी सवाल उठ सकता है, परीक्षित व्हाट आर यू टॉकिंग? दिस इज द चाइल्डहुड पास टाइम ऑफ अ पर्सन हु सेव्ड यू एट द एज ऑफ 120 इन द योर मदर्स वूम। मैं उसके चाइल्डहुड पास टाइम की बात कर रहा हूँ जब वो सिक्स डेज ओल्ड थे। अगर वो वहीं पे मर गए होते तो क्या वो आपको बचा सकते थे? उनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता ना। तो ये तो 120 साल पुरानी बात मैं तुमको बता रहा हूँ। 120 साल क्या, उसमें तो ऐड करो, परीक्षित महाराज का भी एज ऐड करो। परीक्षित महाराज तो कृष्ण से मिले थे। सो देन ऑल्सो ही इज फीलिंग दैट, दैट फियर जो ब्रजवासियों के में था, कैसे वो हुआ था। सो दिस इज भाव स्थिति। आप देखेंगे कि जैसे कि आ, 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 एक मुकुंद माला स्तोत्र करके बुक है, जिसमें जो वो राजा है, राजा शेखरा, वो लिख रहे हैं कि हे कृष्ण, नाउ दैट राजा कुलुक्षेत्र, जो मैं शायद उनका नाम अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर रही, उनका क्या था कि वो पूरा टाइम क्या थे, रामायण सुनते थे। रामायण सुनते थे। नाउ दिस इज द राजा जो त्रेता युग के बाद आए हैं, बहुत बाद में आए हैं, और राम जी की लीला हो चुकी है। पर इस इन राजा को इतना अट्रैक्शन था लॉर्ड राम के नाम रूप गुण लीला का। रोज रामायण सुनते, रोज रामायण सुनते, है ना। तो जो वहां पे एक बार किसी पंडित ने, जैसे वो पढ़ रहे थे आचार्य जी, उन्होंने कहा कि राम जी को कैकेयी ने वनवास दे दिया। तो राजा खड़े हो गए, तैयार हो गए कि कैसे राजा राम को वनवास दे दिया गया है। कोई वो वनवास नहीं जाएंगे राजा राम, वो यहाँ आएंगे, वो मेरे यहाँ पे आएंगे, मैं अपना किंगडम उनको दूंगा, चलो चलो सब अयोध्या चलो। एंड सबको रियलाइज हुआ एक्चुअली इज नॉट लिसनिंग रामायण, ही इज लिविंग दैट रामायण। तो फिर उन पंडितों ने डिसाइड किया कि इनको सिर्फ रामायण का गुड गुड बताओ, कि कैसे राजा राम की शादी हो रही है सीता मैया से, कैसे वो सीता मैया को जो है जनक भवन से लेके आ रहे हैं अयोध्या, अयोध्या से कैसे बारात गई थी। ऐसी बारात गई थी कि फर्स्ट व्यक्ति जो अयोध्या का जनकपुरी में पहुंचा था, लास्ट व्यक्ति अभी अयोध्या से निकल रहा था। तो पूरा द एंटायर रोड जो था वो लोगों से भरी थी, पूरे अयोध्या वासी गए थे अपनी रानी को लेके। तो पूरा ओपुलेंस का, और वही एवरीडे सुनाते थे। एंड एवरी डे द राजा वाज लिसनिंग विद सो मच इंटरेस्ट एंड बढ़िया। सो एक दिन क्या हुआ, जो पंडित जी सुनाते थे उनको किसी कार्यवश किसी और गांव में जाना पड़ा, कुछ हो गया, उन्होंने अपने बेटे को भेजा। अभी बेटे को भेजा तो उन्होंने ये हिदायत देनी भूल गए कि देखो तुमको सिर्फ सारा गुड गुड बताना है रामायण का, तुमको ये नहीं बताना कि ऐसा सीता मैया का अपहरण हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं बताना। अभी क्या हुआ, जो बुक मार्क था वो उसी पेज पे था, पर उस बार बुक मार्क का मतलब क्या था कि वही पेज पढ़ने, द गुड गुड थिंग्स ऑफ रामायण। लेकिन उस बालक को लगा कि ये तो शायद मेरे पापा ने कल पढ़ा दिया होगा तभी बुक मार्क लगा है। उसने पेज टर्न करा, और बोलते बोलते वो वहां पे पहुंच गया जहाँ सीता जी का हरण करके रावण ले गया है, और सारे जो है सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। और राजा कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो भी उन राजा का नाम था, कुरुक्षेत्र, आई एम फॉरगेटिंग,
वो राजा जो थे उन्होंने अपनी पूरी आर्मी इकट्ठी कर ली और उन्होंने कहा चलो चलो चलो, मुझे पता है रावण लंका में है, वो सीता को अपहरण करके ले गया है, हम अपनी पूरी सेना ले जाएंगे और उनका उनको मार देंगे। सो राजा पूरा सेना लेके तैयार हो गया। अभी सबने राजा को समझाने का प्रयास किया, महाराज अब क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है, ये तो रामायण की बात है, सीता मैया का तो राम जी उनको भी ले आए थे उन्होंने। राजा कन्विंस ही नहीं है, वो कह रहे देखो राजा राम को देखो, वो तो पूरे चित्रकूट में इधर उधर घूम रहे हैं, रो रहे हैं, सिया 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 करके कह रहे हैं, उनको नहीं पता कि रावण ने अपहरण करा है। तो मैं अपने राम का ऐसा हाल नहीं देख सकता, मैं उनका दुख फील कर पा रहा हूँ, तो मैं ही सीता मैया को लेके आऊंगा, है ना। पूरी सेना तैयार हो गई और सब जो है, अब राजा को कौन मना करे, तो पूरी सेना तैयार होके बिल्कुल इंडिया के जो रामेश्वरम जो तट है वहां तक पहुंच गई। अभी बहुत अथाह समुंदर है, अभी वो ब्रिज भी अवेलेबल नहीं है जो राजा राम ने बनाया था, वो अंडर वाटर चला गया जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, नहीं दिख रहा। और इतना बड़ा वाटर का बॉडी है, अब राजा कैसे क्रॉस करे, उनके पास नाव नाव वगैरह कुछ नहीं है, घोड़े पे आए हैं। पर राजा वो अनस्टॉपेबल, वो समुद्र में घोड़ा लेके भाग गए और वो घोड़ा दौड़ा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, है ना। पीछे पूरी सेना रुक गई कि ये राजा को क्या हो गया है, इसको क्या साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया है, क्या ही हैज गॉन मेंटली सिक। नो वन वाज फॉलोइंग राजा, और राजा चले जा रहे हैं, ही डजंट केयर कि पीछे आर्मी है कि नहीं। मंत्रियों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके, वो घोड़े पे बैठे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं जा रहे हैं, तो वाटर इज बिकमिंग डीप। अभी उनके वेस्ट तक आ गया, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उनकी चेस्ट तक आ गया, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उनके शोल्डर्स तक आ गया, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उनका पूरा नेक वाटर के अंडर हो गया, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उनका मुंह हो गया वाटर के अंदर, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उनका सिर्फ मुकुट दिख रहा है, स्टिल ही इज नॉट स्टॉपिंग। और तभी क्या होता है, वहां पे स्वयं लॉर्ड राम अब सीता मैया के साथ प्रकट हो जाते हैं और राजा को रोकते हैं, कहते हैं राजन, सीता देवी वापस आ गई हैं, मैं उन्हें वापस ले आया हूँ, आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाइए वापस। एंड तब राजा जो है उनके दर्शन करके वापस जाता। तो दिस इज द भाव स्थिति। हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, हम लीला सुनते हैं, वी डोंट लिव इन टू दैट लीला, वी डोंट फील कि कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं तो उनके हृदय में क्या पेन है, वी आर नॉट फीलिंग दैट। श्रीमती राधा रानी का जो विप्र लंबा भाव, जो हमारे गौड़िया वैष्णविज्म का खजाना है, वो क्या है, वी आर नॉट टेस्टिंग इट, हमें कुछ नहीं आ रहा, हमारा ये होता है फटाफट 16 राउंड्स करो, माला को रखो और जल्दी। लेकिन हमको वो विरह ही नहीं होता हरि नाम से, क्योंकि नाम और नामी में कोई फर्क ही नहीं है। श्रीमती राधा रानी की जब कृष्ण उनसे दूर रहते थे तब उनको सारी जगह कृष्ण दिखते थे, जब कृष्ण पास होते थे तब भी उनको हर जगह कृष्ण दिख रहे होते थे, इतना प्रगाढ़ प्रेम था। हमारा तो होता फटाफट, मैं आप सबका नहीं कह रही, मैं अपना बता रही हूँ, फटाफट 16 राउंड्स करो, माला को ऐसी जगह रखो कि अब उसको आज के दिन नहीं देखना, हमको वो विराग एक्सपीरियंस नहीं होता। सो दैट इज द भाव स्थिति, एंड दैट वाज विद राजा परीक्षित ऑल्सो, है ना। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। राजा परीक्षित भाव के उत्तम प्रतीक है। मृत्यु की प्रतीक्षा में गंगा तट पर बैठे हुए वे बोले, माँ गंगा सहित यहाँ उपस्थित सब ब्राह्मण जान ले कि मैं सब प्रकार के भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शरणागत जीव हूँ। ब्राह्मण कुमार के श्राप के प्रेरित सर्प चाहे इसी समय मुझे काट ले, कोई भय नहीं, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप सब कृष्ण कथा कहते रहें। तो जब राजा परीक्षित ने 7 डेज का कथा सुन लिया, उसके उपरांत उन्होंने कहा कि अब आई हैव नो फियर, बिकॉज आई रियलाइज आई एम नॉट दिस बॉडी। अरे तक्षक नाग मुझे अभी आके काट ले, अभी के अभी इसी समय आके मुझे काट ले, आई हैव नो फियर बिकॉज आई रियलाइज आई एम सोल। बट मेरे से सिर्फ यही है, जब तक मैं प्राण न त्यागूं, आप कृष्ण कथा कहिए, कहते रहिए, प्लीज रुकिए नहीं, ऐसा जो है परीक्षित महाराज कह रहे हैं। एंड यू नो व्हेन द 7 डेज वर ओवर, और परीक्षित महाराज ने ये सारा कथा सुन लिया था सुखदेव गोस्वामी से, स्टिल इवनिंग वॉज लेफ्ट, है ना, सुबह पूरा भागवतम खत्म हो गया, उसका यज्ञ हो गया, एवरीथिंग, स्टिल इवनिंग वॉज लेफ्ट। तो परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, वो भगवान के चिंतन कर रहे थे, भगवान के
बारे में सोच रहे थे, देन उसके बाद क्या हुआ, उत्तरा माता आई। उत्तरा माता अब आके अपने बेटे के साथ रो नहीं रही हो, तुम चले जाओगे, आज तो 7th डे है, तुम्हारे पास कुछ ही घंटे रह गए हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा उत्तरा माता नहीं कर रही। उत्तरा माता उत्कंठा से आई, ए मेरे पुत्र, तुमने तो श्रीमद् भागवतम सुनी, प्लीज मुझे भी बताओ, मैं वहां नहीं बैठी थी, वहां मैं नहीं बैठी थी, तुमने क्या सुना, प्लीज मुझे बताओ। नाउ परीक्षित महाराज हैज नो एंजाइटी, है ना। अभी मैंने एक पीछे एक रील आया था या कुछ ऐसा आया था, उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया था, हु वाज ऑन द डेथ रो, और उसको उसी समय फांसी लगनी थी, और उसको जैसा होता है ना, जो व्यक्ति डेथ रो पे होता है उसको भरपूर खाना खिलाया जाता है, उसकी फेवरेट डिशेस वगैरह सब ला के रखी उसको खिलाए, मरने से पहले खिलाया जाता है कि वो भूखा ना मरे, उसको पानी क्या, उसको हर प्रकार से खिलाया जाता था। वो रील में ऐसा था, वो व्यक्ति वो खाना खा रहा है पर ही शिवरिंग, वो ऐसा कांप रहा है, उसका हाथ यूं 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 करके कांप रहा है, उसका पूरा बॉडी कांप रहा है। ही इज इन सो मच एंजाइटी, सो मच फियर कि जैसे ये मेरी प्लेट खाने की खत्म होएगी, मुझे अभी मरने को दे देंगे, मार देंगे, मेरे को फांसी पे लटका दिया जाएगा। वो व्यक्ति ऐसा, बट परीक्षित महाराज ही वॉज नॉट इन दैट स्टेट, उनको पता अभी तक्षक आ जाएगा और उनके शरीर को खत्म कर देगा। पर परीक्षित महाराज वो चंद घंटों में भी क्या बात कर रहे हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगते हैं उत्तरा माता को। और ये क्या है, ये क्या, कौन सी बुक बनती है, ये सनातन गोस्वामी द्वारा रचित जो है बृहद भागामृत है, भाव। तो ये जो बृहद भाव भागवतम का ही है बृहद, दिस इज द मोर गुह्या, तो जो हमारे सामने श्रीमद् भागवतम है उसका भी डिटेल वर्जन जो है वो बृहद भागवतामृत है, उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, सनातन गोस्वामी ने पूरा बताया हुआ है कि कैसे और भी लीलाएं थी ठाकुर जी की। सो वो पूरा जो ये हमारे परीक्षित महाराज हैं, ये उत्तरा माता को बताते हैं, पूरा डिटेल में उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये वही बुक्स है, हाँ, बृहद भागामृत, ये वही बुक्स है जिसमें नारद मुनि ढूंढ रहे हैं हु इज द बेस्ट डिवोटी, सबसे अच्छा डिवोटी कौन है, और नारद मुनि क्या ढूंढ रहे हैं कि हु इज, एक तो ये है, और दूसरा क्या है कि गोप कुमार की कहानी है, जो गोप कुमार जो बैकुंठ में जाके भी वापस आ जाता है, ही इज नॉट हैप्पी, स्वर्ग जाके राजा बन के ही इज नॉट हैप्पी अंटिल एंड अनलेस he reaches the Golok Vrindavan, the topmost planet, the topmost planet and the topmost भक्ता कौन है। ये 3 बुक्स है बृहद भागामृत जिसमें ये सारा डिस्कस्ड है। तो ये जो है परीक्षित महाराज जो है अपनी माता उत्तरा को बताते हैं पूरा संक्षिप्त श्रीमद् भागवतम का सार की हमारा क्या लक्ष्य है, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, श्रीमती राधा रानी है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, और कृष्ण प्रेम ही हमारा जीवन का गोल है, उनको कुछ भी नहीं सूझता एक्सेप्ट कृष्णा। सो दैट इज हाउ परीक्षित महाराज इज टेलिंग। और फिर वो माता को कहते हैं, मैया तुम स्वर्ग जाओ, उस पे सेटल मत करना, हमें स्वर्ग नहीं जाना, ब्रह्मा के प्लैनेट भी जाओ उस पे भी सेटल मत करना, सदाशिव के भी प्लैनेट जाओ उस पे भी सेटल मत करना, वैकुंठ भी नहीं जाना, संकेत धाम भी नहीं जाना, कहाँ जाना है? देखो मैया, ना मथुरा जाना है ना द्वारका जाना है, तो मैया पूछ रही है बताओ परीक्षित कहाँ जाना है? मैया हमको केवल और केवल कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, विच इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट। वो भी उसमें बताया गया गोप कुमार की कहानी से। सो दैट इज द सार ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो परीक्षित महाराज बहुत ही गुह्या, बहुत ही जिसको कहते हैं ना सीरियस टॉपिक, बिफोर ही डाइज, यू नो, ऑन द पर्सन ऑन द डेथ बेड, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा वो माता उत्तरा को उनमें बताते हैं। एंड वंस ही कंप्लीट व्हेन, तो वो समाधि में बैठ जाते हैं, उनका पूरा हृदय और मन जो होता है भगवान में स्थिर हो जाता है उन्हीं के बारे में करते हुए। तो तक्षक तक्षक जो आता है ना, वो तो उनके मृत शरीर को काटता है, वो तो समाधि में बैठ के ही हैज गॉन टू द प्लैनेट ऑफ कृष्णा, वो तो सिर्फ बॉडी रह गई थी। तक्षक उसी उन्हीं को काटता है, उस डेड बॉडी को काटते हैं, और उसी समय से परीक्षित महाराज का वो सेल्फ एफ्लूजेंस कह लो या क्या, पूरी बॉडी में अग्नि लग जाती है। सो दैट इज द होल स्टोरी, जो पूरा ये बृहद भागामृत है। अब ये कैसे पता चलता है बृहद भागामृत, उत्तरा माता को पता चलता है आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, जो होते हैं ना, परीक्षित महाराज का जो पोता सन होता है, जन्मजय,
जन्मजय, हाँ। वो जो होता है वो क्या करता है, वो सारे सांपों को मारना शुरू करता है, कहता है नहीं, मैं इसने इन्होंने मेरे फादर को मारा ना, ना आई विल किल देम, मैं इन सबको मारूंगा। तो वो एक ऐसा हवन का करता है जन्मजय, कि इतना बड़ा हवन कुंड होता है, और ऐसा आवाहन करता है कि सारे सांप जो होते हैं आके उसमें मर रहे होते हैं अपने आप, वो अग्नि में प्रज्वलित होती हुई अग्नि में मर रहे होते हैं, है ना। और तक्षक जो होता है इंद्र के पास चला जाता है, प्लीज तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज सेव मी, और वो इंद्रासन के पीछे छुप जाता है। अभी जो वो हवन का जो प्रभाव होता है जिससे सारे सर्प आ रहे होते हैं, तो तक्षक भी अट्रैक्ट हो रहा होता है उस चीज से। एंड देन जन्म इंद्र के आसन के पीछे होते हैं, तो इंद्र का आसन भी हिलने लगता है, इंद्र उस आसन पे बैठे, अब इंद्र भी उस आसन के समेत और तक्षक के समेत उस अग्नि में जा रहे होते हैं। इंद्र कहते भाई तू मेरे को क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों मार रहा है। तक्षक कहते नहीं नहीं मुझे बचाओ। सो इट इज देन अ ऋषि कम्स एंड ही टॉक्स अबाउट कि तुम ये बंद कर दो, ये नयति थी, श्रीमद ये कृष्ण की लीला थी, भगवान कृष्ण को प्रकट होना था, ये भगवान ने ऐसी लीला श्रीमद् भागवतम की फॉर्म में प्रकट होना था, इसलिए तुम्हारे फादर को चूज किया गया, क्योंकि कलयुग आ रहा है एंड भगवान हैज कंप्लीटेड हिज पास टाइम्स, एंड सिंस दिस कलयुग हैज स्टार्टेड नाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हवॉक। सो इसीलिए भगवान ने वाया योर फादर परीक्षित श्रीमद् भागवतम का उद्गम किया। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू हेयर दैट, तो तब ये बृहद भागामृत उन ऋषिवर में, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने जन्मजय को सुनाई थी। क्या सुनाई थी, परीक्षित महाराज और उत्तरा माता का जो कन्वर्सेशन है। सो दैट इज द मोर घुइया, और ये हमारा गौड़िया वैष्णविज्म का धरोहर है, जो ये बृहद भागामृत है। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द टॉप मोस्ट। कहते हैं ना श्रीमद् भागवतम इज द सार, इट्स अ सार, कि देर इज अ, यू नो, there is a cow, that cow is all the Vedas, and then there is a bluish black boy who's milking this cow, that is Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, which is heard by Parikshit and Arjun। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और श्रीमद् भागवतम किसने सुनी, परीक्षित ने सुनी। सो और इस पूरी श्रीमद् भागवतम का जो सार है, वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द समरी ऑफ द समरी। एग्जाम में क्या होता है, हम इतना वास्ट सिलेबस से होता है, तो हम जाके पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इतना बहुत वास्ट आप नहीं पढ़ सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वेदास कितने अथाह हैं, 4 वेदास है, एक वेदा का सूत्र पढ़ने में, एक वेदा का सूत्र समझने में पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, कितने जन्म लग सकते हैं, लेकिन वो वेदास का सार क्या हो गया, श्रीमद् भागवतम। अभी श्रीमद् भागवतम में भी 12 अध्याय हैं, है ना। तो अभी और कितनी 18 किताबें हैं जो इस्कॉन की है, उसको निचोड़ लो, उसका सार क्या है, ये बृहद भागामृता है, ये हमारा गौड़िया वैष्णविज्म का धरोहर है। दिस इज अ सीक्रेट, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पॉइंट्स टुवर्ड्स कृष्ण, कृष्ण लीला 10 अवतार, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल अवतार क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज कृष्ण अवतार। ओके फाइन, कृष्ण अवतार, देन हाउ कैन वी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैसे करना है, क्या एग्जाम्पल है, क्या आइडल है। जैसे इफ यू वांट टू परस्यू क्रिकेट, तो आपके आइडल कौन होंगे, आपका सचिन तेंदुलकर का खेलने का स्टाइल होगा, धोनी के खेलने का स्टाइल होगा, या विराट कोहली के खेलने का स्टाइल होगा। लेकिन आपके पास एग्जाम्पल होगा, आप उस लेवल पे कोचिंग करोगे, बट हु इज द बेस्ट डिवोटी टू फॉलो, है ना। इतने सारे डिवोटीज के बारे में पूरा भागवतम में दिया हुआ है। वी हैव प्रहलाद महाराज, वी हैव ध्रुव महाराज, वी हैव द्रौपदी, वी हैव कुंती महाराज, so many Bhishma Pitama, they all are going towards that. Then who's the topmost devotee, किसको फॉलो करे, what they have to achieve। तो तब श्रीमती राधा रानी वृंदावन, इसकी बात आती है। ओके दैट इज द टॉप मोस्ट, दे शुड बी आवर आइडल, चेक इट, हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया, व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट जहाँ पे जाना है, तो पूरा गोप कुमार का कहानी आता है कि गोप कुमार को यहाँ राजा भी बनाते हैं, ही इज नॉट हैप्पी, उसको इंद्र आसन भी मिल जाता है, ही इज नॉट हैप्पी, वो फिर जन लोग भी जाता है जहाँ ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं, ही इज नॉट हैप्पी, ब्रह्म लोग जाता है, ही इज नॉट हैप्पी, फिर और ऊपर सदाशिव प्लैनेट जाते हैं, वहां शिव जी मिलते हैं, गणेश जी मिलते हैं, बहुत पार्टी चल रहा है वहां पे, ही इज नॉट हैप्पी, वैकुंठ जाता है, वहां उसको डिसिप्लिन कर
कर दिया जाता है, चुप करके बैठ जाओ, वो विष्णु है, तुम जाके गले से नहीं लगा सकते उनको। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी। वापस आता है, संकेत धाम जाता है, लेकिन राजा राम के साथ भी वो डिसिप्लिन नहीं कर सकता। मथुरा द्वारका जाता है, ऑफरिंग कृष्णा सो अनअप्रोचेबल, सर्वधर्म सभा में कभी 16,108 रानियों के साथ है, नॉट अप्रोचेबल। मथुरा जाता है, नॉट अप्रोचेबल। फाइनली गोलोक वृंदावन जाता है, वहां कृष्ण का आलिंगन करता है। सो टॉप मोस्ट प्लैनेट के बारे में बता दिया, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता दिया, आइडल के बारे में बता दिया। तो ये सार का भी जो सार है, द समरी ऑफ द समरी, ये है बृहद भागामृत, एंड दैट वाज द लास्ट वर्ड्स ऑफ राजा परीक्षित जो उन्होंने बोला। सो इसमें क्या है, इस कोटि का भक्त सदा यही चाहता है कि कृष्ण से संबंध रहित किसी प्राणी पदार्थ से उसका एक क्षण भी नष्ट ना हो, कि कृष्ण से संबंध। एंड मोमेंट तक राजा परीक्षित वाज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, चाहे वो उत्तरा माता को बता रहे थे। इवन जन्मजय का भी गुस्सा जो शांत हुआ था अपने फादर और अपनी ग्रैंड मदर की डिस्कशन सुन के हुआ था। तो जो भाव स्थिति में है व्यक्ति, वो ये क्या कहेगा कि जो चीज कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, ना वो प्राणी ना वो चीज, मेरा एक क्षण भी वेस्ट ना करे, अतः उसे सकाम कर्म, ध्यान योग अथवा ज्ञान जन्य सिद्ध की आकांक्षा नहीं होती। तो इज नॉट इंटरेस्टेड इन द योगा, वो सकाम कर्म योग कर्म कांड किसी में भी वो इतना उसका उत्साह नहीं होता कि मैं करूं। उसकी आसक्ति रहती है कि केवल मधुर कृष्ण कथा में। ऐसा भक्त सदा नेत्रों में अश्रुधारा भरकर भगवान से प्रार्थना करता है। उनका चित्त सर्वदा कृष्ण लीला चिंतन में मग्न रहता है तथा शरीर निरंतर भगवान की वंदना करता है। इस प्रकार वह सुनिश्चित रहता है भक्ति में संलग्न भक्ति प्रभु की सेवा में अपने जीवन तथा शरीर का समर्पण कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि केवल केवल उसकी आंखों में अश्रु चलते, उसके माइंड में कृष्ण चलते, उसके हृदय में कृष्ण लीला चलती है, उसको दिखता है। ऐसा ब्रज में एक महात्मा जी थे, वृद्ध थे परंतु ठीक थे, लेकिन वो क्या करते थे, इधर उधर गिर जाते थे, कभी नाली में गिर जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे। तो कई लोग सोचते थे शायद ये रात को नशा करते हैं, तो कई लोगों ने तो उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन एक बार उनका एक शुद्ध भक्त था जो उन महात्मा जी को, वो कहता, गुरु महाराज आप ऐसे क्यों गिरते रहते हैं? तो उन्होंने कहा देखो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी आंखें खराब है। कहते चलो मैं आपका आंखों का ऑपरेशन करा देता हूँ, मैं अस्पताल में मधुकरी करूंगा, आपको हर बार चोट लग जाती है, कभी किधर कभी किधर। तो कहते नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। वो बहुत जिद करने लगता है, एंड फाइनली वो गुरु महाराज उनके क्या कहते हैं, देखो बेटा मैं तुमको राज की बात बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना। मेरी आंखों के सामने मेरा कृष्ण में लीला में इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं कृष्ण की लीला में घुस गया हूँ। मुझे ये भौतिक वृंदावन नहीं दिखता, मुझे यहाँ पे कुंज गलियां दिखती हैं, यहाँ पे मुझे ये दिखता है। तो मैं ये देख ही नहीं पाता कि आगे गाड़ी है, नाली है, सुअर है, क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखता। ऑल आई सी इज कि पूरा आगे जमुना जी बह रही है और मैं उसी लीला में ही प्रवेश कर चुका हूँ और चल रहा हूँ, इसीलिए मैं गिरता रहता हूँ, इसलिए कोई ऑपरेशन कराने से भी मैं ये ठीक नहीं होगा। ये होता है भाव स्थिति, ये होता है इस प्रेजेंट शरीर में रह के, मुक्त अवस्था में रह के ठाकुर जी की लीलाओं को स्मरण करना। एक एग्जाम्पल है रघुनाथ दास गोस्वामी का, कल की क्लास में बताऊंगी, भूल जाऊं तो रिमाइंड करा देना। गौर रात्रि एवरीवन, कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भाव स्थिति में गए थे, कैसे उनका भी पकड़े गया था। सो हरे कृष्ण एवरीवन, गौर रात्रि, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।